जैसे सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की ये ट्रीटी का जो स्टेटमेंट आया, जहां पर बोला गया कि साहब एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट की तरफ ये लोग जा रहे हैं, सबके दिमागों में एक ही स्टेटमेंट आया। ये बताइए कि सऊदी अरेबिया अगर पाकिस्तान के साथ कोई म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी कर रहा है तो क्या इसका मतलब है जब भारत पाकिस्तान को ठोकेगा तो क्या सऊदी आएगा बचाने के लिए, लड़ने के लिए? इस पे ऑब्वियसली ऑफिशियली तो कोई कमेंट्री आई नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी बोला है कि भाई हम इस चीज को स्टडी करेंगे और उसके बाद रिएक्ट करेंगे। बट एक जो स्टेटमेंट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जहां पर एक चीज बोली गई कि भाई वी आर अवेयर ऑफ दिस। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है क्योंकि सऊदी अरेबिया हैज बीन लुकिंग फॉर बॉम्ब्स एंड ग्राहम जो बॉब वुडवर्क्स जो बॉब वुडवर्क की किताब है वॉर करके, उसके अंदर ग्राहम के साथ इंटरव्यू किया था एमबीएस में, जहां पर उसने बोला कि साहब हाँ हमको एक एनरिचमेंट तो करनी है और डाइवर्सिफाई हमारे एनर्जी सेक्टर को करना ही है। एंड कहते हैं यार बड़े लोग डर जाते हैं जब भी हम यूरेनियम की बात करते हैं। कहता है आई डोंट नीड यूरेनियम टू मेक अ बॉम्ब, आई कैन जस्ट बाय वन फ्रॉम पाकिस्तान। ये एक चीज को आप थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में भी देखिए। जो सऊदी एनालिस्ट हैं इस टाइम पे बड़ा जिस तरह का वो रिएक्शन दे रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि साहब ये दो इस्लामिक कंट्रीज के बीच में है, इसके अंदर भारत को कोई भी रोल नहीं है और इसके अंदर कोई भी और इंटरप्रिटेशन नहीं निकालनी चाहिए। सो बेसिकली समवेयर डाउन द लाइन एक वो नैरेटिव कामिंग की कोशिश की जा रही है कि यार इसको जरा ओवर एनालाइज मत करो, इसका कोई मीनिंग नहीं है, जस्ट काम डाउन। क्योंकि एक सवाल ऑब्वियसली सबके मुंह पे है कि सऊदी अरेबिया क्या करेगा। अब देखिए जब भी भारत पाकिस्तान के बीच में चीजें होती हैं, ठीक है, 2019 में भी, उसके बाद अभी भी, सऊदी अरेबिया डज प्ले अ रोल। क्योंकि एट द एंड ऑफ इट हम ठोकेंगे तो पाकिस्तान को पैसे उसको ही देने पड़ेंगे एविडेंटली। तो सऊदी अरेबिया एक रोल प्ले करने की कोशिश करता है कि भाई नहीं यार ठंडे हो जाओ, नहीं सर वो पाकिस्तानी रुक जाओ सर, मैंने बात करी है वो रुकने को तैयार हैं सर, दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग ही डज, व्हिच इज प्रोबब्ली सेंडिंग मैसेजेस अक्रॉस। और काफी चीजें होती हैं इवन ड्यूरिंग वॉर व्हिच इज हैपनिंग इन द बैक एंड। तो सऊदी एक इस तरह का रोल प्ले करता है और ये हमने पहले भी देखा है और ये अभी भी देखा है। और सऊदी उस चीज को आगे लेके जा रहे हैं कि देखो यार हमने तो आपके साथ हमेशा एक सिंसियर रोल प्ले करा है, जब भी आपका झगड़ा हुआ है हमने हमेशा काम डाउन करने की कोशिश करी, हमारा कोई इंटेंशन आपके केस में नहीं है। कंसिडरिंग द फैक्ट कि भाई इंडिया की तरफ से एक मेलोज स्टेटमेंट आया, हम पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं, इट रियली टेल्स यू दैट इसका कोई ज्यादा मीनिंग आपकी तरफ नहीं है। एंड एक और जो चीज बाहर निकल के आती है कि आपको या तो पूरी तरह से पता है कि क्या गेम चल रहा है, और जिस तरह से मैंने आप सबको बताया कि इसके अंदर एक न्यूक्लियर एंगल भी है, इसके अंदर दूसरा एंगल भी है। और आज जैसे वीडियोस, आई डोंट नो इफ इट्स रियल और नॉट, बट एक कई वीडियोस दिख रहे थे जहां पाकिस्तानी ट्रूप्स अपनी सामान लेके अरब कंट्रीज के अंदर पहुंच भी गए। एंड यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये होगी कि पाकिस्तान हार्डकोर मुस्लिम कंट्री विल बी फाइटिंग यमन, जहां पर जो फ्रीडम फाइटर्स हैं वो भी हार्डकोर इस्लामिक है। तो ये किस तरह से अपने उम्मा को और अपने डायस्पोरा को और अपने लोगों को बताएंगे, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो पाकिस्तानियों को पता है कि भाई उनका कोई और काम नहीं है लाइफ में, लड़ो मरो पैसे लो, बस लड़ने के भी पैसे, मरने के भी पैसे, बच गए तो भी थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे। दैट इज व्हाट दे आर डेस्टिन्ड टू डू। एक एंगल हमको इसके अंदर देखना पड़ेगा कि ये जो पैसे पाकिस्तानी को दिए जाते हैं, क्या ये पाकिस्तानी पैसे जो ये दिए जाते हैं, क्या ये अभी वो डोनाल्ड ट्रंप की स्टेबल कॉइन में पे होते हैं? क्योंकि दैट इज द केस, व्हाट हैपेंस इज डोनाल्ड ट्रंप इसमें भी पैसे बनाएगा। There's a lot happening इन दिस रीजन, which where डोनाल्ड ट्रंप ने अपने भी पैसे बनाए हैं और काफी अपने लटूरों के भी पैसे बनवाए हैं।